अक्सर ही जब हम घर बनवाते हैं दोस्तों तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। वो सवाल ये है कि घर के लिए टाइल से पहले हम कलर करवाए या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों नहीं। इसके बहुत से रीजन है दोस्तों। एक्चुअल में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है वो होती है आप पहले घर का टाइल वर्क कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में जो है पेंटिंग वर्क कीजिए। अब इसके क्या नफे नुकसान है इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप घर का काम करवाते हैं तो ऐसे वक्त में आपका जो टाइलिंग वाला होता है वो न सिर्फ टाइल बिठाता है बल्कि वो जो है वो ग्रेनाइट फ्रेम भी बिठाता है। तो ऐसे वक्त में टाइल की कटिंग, ग्रेनाइट की मोल्डिंग, उसकी फिक्सिंग, ऐसे वक्त में मशीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मशीन की वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो ऐसे वक्त में जो धूल उड़ती है वो आपके पेंट पे जाकर बैठ जाती है, उसमें उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप पेंट पहले करवाते हैं तो ऐसे वक्त में टाइलिंग वर्क से होने वाले सीमेंट के दाग जो है आपकी दीवार पे छूट जाते हैं, तो उन्हें क्लीन करना एक अलग सरदर्दी हो जाती है। और तो और चलिए ये दोनों चीज़ें तो ठीक है, पर बाद में जब टाइलिंग वर्क चलता है तो ऐसे वक्त में उसकी वजह से छोटे छोटे आपके दीवार के ऊपर डेंट गिर जाते हैं, कुछ आपकी धार जो है वो टूट जाती है, थोड़ा बहुत टचअप आपको करना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपके पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ने आपका पहले पेंट करवा दिया है, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद में अगर आप उसे टचअप निकालने के लिए कहेंगे तो ये बात गलत हो जाती है दोस्तों। और तो और ठेकेदार का एटीट्यूड तो आपको पता ही है, कंट्रोल कंट्रोल उदय। वो जल्दी इस काम के लिए नहीं मानेगा। क्योंकि कोई भी इंसान हो दोस्तों, अगर उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में दूसरे की गलती की वजह से उसका अगर काम बढ़ गया तो ऐसे वक्त में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। और तो और ये चीज प्रैक्टिकली इसीलिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो अगर आप कलर करवाते हैं और उसके बाद में अगर आप अपना किचन ओटा, उसके ऊपर लगने वाली टाइल अगर आप बिठाते हो तो आप सोच सकते हो कि वहां पर कितनी धूल उड़ेगी और वहां पर कितने दाग लगेंगे। तो ये चीज अगेन पॉसिबल नहीं हो पाती दोस्तों। तो जो लोग ये सोचते हैं कि कलर करवाने के बाद वो लोग घर के लिए टाइल बैठाएंगे दोस्तों, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये चीज एकदम इनप्रैक्टिकल हो जाती है दोस्तों। अगला पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों, अगर आप पहले कलर करवाते हो तो ऐसे वक्त में आपको स्कर्टिंग की जगह नीचे छोड़नी पड़ती है। बाद में आपका टाइल वाला आएगा, वहां पर टाइल बिठाएगा, स्कर्टिंग बिठाएगा, और उसके बाद जो है पेंटर वापस से आके टचअप निकालेगा और उसके ऊपर कलर मार देगा। तो अगेन ये भी आपका काम बढ़ गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों कि इन दोनों स्टेप में जो है आपको पेंटर को रुकना पड़ेगा। और आपको पता है, एक बार अगर आपके काम में से कोई कारीगर दूसरे साइड पे चला गया तो उसका वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज अगेन आपको आ जाती है, यानी कि उस छोटे से काम के लिए आपको बहुत दिन तक लटक के रहना पड़ेगा, यानी कि इस छोटे से काम के लिए आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का मानना यही, जब आप कलर करवाते हैं तो ऐसे वक्त में जो आपके सीढ़ी की वजह से जो वहां पर दाग छूट जाते हैं या फिर उसकी वजह से स्क्रैच आ जाते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होती है साइड पे। पर इसके लिए इसका सोल्यूशन भी है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको पेंटर को पहले से बताना है कि आपकी वजह से सीढ़ी के किसी भी प्रकार के दाग जो है और स्क्रैच जो है फर्श के ऊपर नहीं छूटने चाहिए। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आप उसकी जो सीढ़ी होती है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन वाले लैंग्वेज में घोड़ी कहते हैं, तो उसके नीचे रबर की पैकिंग होनी चाहिए। और अगर रबर की पैकिंग भी नहीं है तो वहां पर खाली बोरे की मदद, सीमेंट का जो खाली बोरा होता है दोस्तों, उसकी मदद से वो लोग नीचे पैकिंग तैयार करते हैं, जिसकी वजह से सीढ़ी आगे पीछे खींचते भी है तो ऐसे वक्त में वहां पर नीचे दाग नहीं छूटते और स्क्रैच भी नहीं छूटते। तो ये चीज अगेन आ जाती है दोस्तों। तो ये चीज आप इजी टू अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों, जब आपका टाइल वाला टाइलिंग वर्क कंप्लीट कर लेता है, ऐसे वक्त में वो जो है एसिड वॉश कंप्लीट कर देता है और उसके बाद में जो है वो निकल जाता है, और बाद में पेंटर आता है, अपना काम करता है, और थोड़े बहुत जो दाग होते हैं नीचे छूट जाते हैं तो उन्हें वो क्लीन करके निकल जाता है। अब ये इस स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन में ये होता है कि जो कोई भी अपना काम थोड़ा बहुत गंदा हो जिसकी वजह से होता है, वो खुद ही अपने आप से क्लीन करा के निकल जाता है। पर जहां तक बात अगर आती है, आप पेंटिंग पहले करवाते हो और उसके बाद में टाइलिंग वर्क करते हो, तो ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है, पेंटर के जो दाग होते हैं वो टाइल वाला निकालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। और आपको ठेकेदार का एटीट्यूड तो पता ही होता है, अपना खुद का दाग निकालने में उसको ज्यादा परेशानी होती है, तो दूसरे के दाग का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो किसी और का क्लीनिंग करने का उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर अगर आपको कलर के दाग जो होते हैं फर्श पे अवॉइड करने हैं, तो ऐसे वक्त में आपको जो है जो प्लास्टिक के पतले शीट आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपके जो है दाग गिरने की संभावना कम हो जाती है। और जो छोटे मोटे दाग उसके ऊपर गिर जाते हैं तो उसे भी आप वापस से पेंटर के पास से क्लीन करवा के निकल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, जैसे कि टाइल लगवाना, उसके बाद कलर करना, इसमें आपका टाइम तो बच जाता है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। यानी कि आपका एक ठेकेदार अंदर घुसता है और एक ही बार में उसका काम कंप्लीट करके चला जाता है, यानी कि वो दूसरे साइड पे नहीं जाता, अपना काम जो है कंप्लीट करेगा, बाद में अगली साइड लेगा। और अगर ये आप आधा अधूरा काम करेंगे कि पहले पेंटिंग करवा लिया, उसके बाद में टाइलिंग, स्कर्टिंग, तो ऐसे वक्त में जो है आपका जो कोई भी ठेकेदार है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा और वापस से काम पे आने को उसको भी टाइम लग जाएगा। तो अगेन ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है दोस्तों। तो इससे जो है आप अगर पहले कलर करवाते हैं और उसके बाद में टाइलिंग करवाते हो तो इसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा, और तो और आपको सरदर्दी जो होगी वो अलग से हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कीजिए, मैं आपको सिंपल भाषा में जैसे मैंने आपसे बताया कि आप पहले घर का टाइलिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में ही जो है आप अपने घर का कलर वर्क कीजिए। और आपको बहुत ज़्यादा घाई है तो ऐसे वक्त में आप बाहर का
जो है पेंट करवा सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो ग्रिल है उसके ऊपर जो सीमेंट के दाग होते हैं उसे क्लीन करवाने के लिए कहिए। ऐसा स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। टाइम बचाने के चक्कर में आप खिचड़ी करते बैठेंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान इसमें यह हो जाएगा कि आपका टाइम चला जाएगा तो और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे एकदम स्टार्टिंग में भी कहा, पहले आप टाइलिंग वर्क कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप अपने घर का पेंटिंग वर्क कीजिए। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। इसके आगे जो कुछ भी आप करना चाहे तो आपकी डेफिनेटली आपकी मर्जी है दोस्तों। तो चलिए, ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी और इसकी कही हुई बात से अगर आप घर बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपका फ़ायदा हुआ है दोस्तों तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। और वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लाइक तो आपने वीडियो को कर ही दिया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, तो आपके कोई अनमोल सवाल हो या फिर सुझाव हो या फिर कोई आपके एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स है दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।